हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊं ICAR के लिए मॉक टेस्ट। तो गाइस जल्दी से जुड़ जाइए और हम शुरू करने वाले इस सेशन की शुरुआत। सो गाइस जैसे कि हम लगातार अभी ICAR के मॉक टेस्ट को करते जा रहे हैं, ठीक है। अभी एग्जाम आपका पोस्टपोन ही हुआ था, फिर भी हम रुके नहीं, ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें कोई गैप ना रह जाए। तो इसलिए हम फिर से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बना के रखना चाहते हैं। तो इसलिए गाइस आज फिर से आपका सेशन चलने वाला है ICAR के लिए मॉक टेस्ट। तो गाइस जल्दी से जुड़ जाइए और हम करते हैं इस सेशन की शुरुआत एक बेहतरीन से कोट से। सो क्या दे रखा है, एक बार पढ़ने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं इसको। चलिए, तो दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो गाइस क्या कोट है, मजा आ गया पढ़ के इसको तो, ठीक है। ये कोट था या फिर शायरी थी, दोनों चीजें, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक इफेक्ट पड़ता है अपने लाइफ में या फिर जो भी हम कोई चीज करने जा रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना है, कोशिश करने की न्यू जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी चीजें सीखने का एक चाहत है, वो आपके अंदर हमेशा बरकरार रहे, वो भी कभी दबे ना, ठीक है। तो गाइस इसी की तरह बढ़ते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, इजी सा आसान सा क्वेश्चन। अगर आपको क्यूब निकालना आता है तो आप इसको फटाफट से कर दोगे, नहीं तो भाई नहीं पता तो भाई टाइम है, सीख लो। तो गाइस टाइम आपका शुरू हो चुका है, टाइम के अंदर अंदर सभी लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है आंसर। तो आपके पास दे रखे हैं, देखो देखो यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे सभी यूनिट आपके पास क्या दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, ठीक है। वहां से तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर टेंस की बात करो तो अभी 9 दे रखे हैं। चलो मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, और करना भी आना चाहिए। तो गाइस आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बताएंगे किस किस का आंसर आ रहा है फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज हम और अच्छे नए से सवाल करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से गाइस, चलिए आपका समय अभी खत्म हो चुका है। चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो आपको 16 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। तो यहां पर मैंने 16 लिखा, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है। तो क्या करते हैं, इसका क्यूब ले लेते हैं पहले। तो 1, इसका क्यूब 1, इसका क्यूब कितना आ जाएगा 216, ठीक है। अब इसका क्यूब इंटू दिस, मतलब कि क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 6 आ जाएगा। अब इसका सॉरी इसका स्क्वायर प्लस 6, इसका स्क्वायर इंटू 6, अब इसका स्क्वायर इंटू दिस, मतलब कि इसका पहले इसका स्क्वायर किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है। अब जो बीच वाली वैल्यू उसका डबल कर लेंगे, तो यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 72 आ गया। अब बस आपको प्लस कर देना है इसको, तो यहाँ पर 6 आ गया, 21 यहाँ पर आपके पास कैरी आ गया। अगर कितना आ गया आपके पास 3, 6 और 3 9, यहाँ पर 9 आ गया, बचा कितना यहाँ पर 7 3 10 और 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12 मैंने कैरी ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 6 4 10, तो यहाँ पर आ गया अपने पास एक और कैरी 3, तो यहाँ पर 3 कैरी आ गया, तो अपने पास 4 आ गया 4096, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। गाइस सबको क्लियर है कैसे किया हमने, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो गाइस प्रैक्टिस में कमी रह रही है, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे 1002 का। गाइस सभी लोग फटाफट से बताएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आपका समय शुरू हो चुका है, समय आपके पास बढ़ता कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और गाइस एक चीज छोटी सी ध्यान, ठीक है, जो मैं हर बार बताता हूं आपको, कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो समय की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि समय ही आपको खराब कर देगा। अगर आप उसको देखोगे ना, बाकी क्वेश्चन को ना देख के समय को देखोगे, तब दिक्कत की बात होती है, क्योंकि पैनिक क्रिएट होता है, मैं मानता हूं, ठीक है, पैनिक क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, उसको सोल्व करना है, टाइम का भूल जाना है। बट ये चीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि भाई टाइम भी चल रहा है, मेरे को सॉल्व भी जल्दी करना है, ठीक है। तो गाइज आपका समय भी खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर निकालना है 1002 का। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 1002 लिखेंगे, ठीक है। ये 1000 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मैंने लिख लिया कितना भाई 1002, इसको प्लस कर लिया मैंने। अब गाइस अब क्या करेंगे ना, अब देखो अपने को 1000 है, मतलब कि 3 0, तो अब क्या करेंगे ना, जो आपके पास लास्ट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, और यहां पर क्या कर देंगे, डबल जीरो लगा देंगे। क्यों, हमको क्या चाहिए 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ पे अपने पास 3 जीरो दे रखे हैं। कभी भी इस टाइप का फिर 3 या फिर 4 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना, तो इस फॉर्म में लेकर आइए, आपके पास कर पाओगे इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो अपने पास वैल्यू आ चुकी है, क्या है 1004004 आपके पास आ जाएगा आंसर, जो कि आपके पास कौन सा देगा, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो जनरली पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर आपसे पूछ लिया गया कि भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन में तो नहीं इतनी कैलकुलेशन आने वाली है आपको, बट फिर भी ऐसे आपको पूछ सकता है कभी भी, चाहे ICAR हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अरे इसका स्क्वायर बताना है, ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत बार कर चुके हैं। तो गाइज कौन सा वाला, 75 और 100 के बीच में जो टर्म्स आती है उनका कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये आपको चीज मैं बता चुका हूं बहुत बार। जल्दी से गाइज बताएंगे इसमें सही आंसर क्या आने वाला है। तो आपका समय भी खत्म होने को आ गया है, 26-25 सेकंड रह गए, फटाफट से गाइज
वैसे आई थिंक ये 45 सेकंड का टाइम भी बहुत ज्यादा है, आपको इससे भी कम टाइम में कर देना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, 20 सेकंड के आसपास लेके चलो, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर ऑफ 89, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, देखो 89 लिखा, ये 100 से कितना कम है भाई, ये 11 कम है, तो मैंने यहाँ पे 11 लिख लिया। अब मैंने क्या कर दिया भाई, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि 100 से कम है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब हमारे को 2 डिजिट और चाहिए, हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पर आ गया स्क्वायर इसका 121, तो अपने पास क्या आ गया 221, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, तो 7921 आपके पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। फटाफट से गाइस सभी लोग बताएंगे, सब लोगों का आंसर आ चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अरे अरे अरे, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या करेंगे भाई, वैल्यू पुटिंग, 2-3 चीजें होंगी, या बाय ऑप्शन चल लो, ठीक है। वैल्यू पुटिंग बाय ऑप्शन से चल सकते हो क्या, यहाँ पर नहीं, बाय ऑप्शन तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं चल पाओगे आप लोग, वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से आ जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट से गाइस सभी लोग। चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 152 दे रखा है, ए प्लस बी आपके पास 8 दे रखा है, आपको बस ये वाला वैल्यू बताना है। फटाफट से बताओ भाई कितना वैल्यू आने वाला है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। टाइम आपके पास 45 सेकंड का है, जल्दी से करेंगे टाइम के अंदर अंदर गाइस, फटाफट से। चलिए चलो हम भी कर देते हैं स्टार्ट, क्योंकि 45 सेकंड आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम है इसके लिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास 152 दे रखा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी आपके पास 8 दे रखा है, तो भाई 8 कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। 8 कैसे कैसे बनेगा, या 7 या फिर 1। गाइस छोटा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है, अगर मैं 7 और 1 को लेता हूँ, 7 का क्यूब करूंगा ना, तो ये 152 के कितना ज्यादा चल जाएगा, मतलब कि डबल हो गया, तो ये तो आने वाली नहीं वैल्यू। अगर मैं 6 और 2 का वैल्यू लेके चलूं, तो यहाँ पर भी 216 आएगा, तो मतलब ये भी नहीं ले सकते हम, ये मतलब कॉमन सेंस लगाना है आपको। देखो ये तो मैं लिख रहा हूं अभी, इतना भी नहीं लिखना है आपको, माइंड में ही सारा कैलकुलेट करना है। अब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे 5 और 3 में, 5 3 8, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ 125 आ जाएगा, 5 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, और 7 5 12 हो रहा है, तो मतलब मेरे पास यूनिट प्लेस आ रहा है 2। और मुझे लगता है और मुझे पता है कि अब जब हम भी 125 को 9 के साथ प्लस करेंगे, ठीक है सॉरी 125 को जब 27 के साथ प्लस करेंगे, तो अपने पास 152 ही आने वाला है। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये अपने पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज आ चुकी हैं। जल्दी से बताएंगे भी कितना कितना आंसर आ रहा है। तो अगर 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 माइनस ए बी 27, सॉरी कितना आ जाएगा 5 3 15, तो यहां पर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, यहां पर आ गया 3, और यहां पर कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 से माइनस कर दिया, कितना आ गया भाई, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां पर 19 आ गया सबका आंसर, ठीक है 19, ठीक है क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी उड़ाइए भाई वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन उड़ाया था। तो गाइस 45 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कोशिश करेंगे टाइम के अंदर अंदर ही सॉल्व कर दें इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। x प्लस वाई का वैल्यू 15 दे रखा है, x माइनस 10 का क्यूब प्लस y माइनस 5 का क्यूब, ठीक है। x प्लस वाई आपके पास 15 दे रखा है, x माइनस 10 का क्यूब प्लस y माइनस 5 का क्यूब, ये आपको बताना है। जल्दी से देखेंगे क्या आंसर आने वाला है, फटाफट। 0 25 125 या फिर 625, ठीक है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए इसको सॉल्व करना भी शुरू करते हैं कि इसमें क्या कहना चाहता है। तो गाइस इस फॉर्म को मैं अगर इसकी तरह बनाना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं मैं, अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बात वही आ जाएगी आपके पास, यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास y आ जाएगा, यहां पर क्या है y है, ठीक है ये आ गया y। तो मतलब कि x माइनस 10 और y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर ही होने वाली है, इसके बराबर ये वैल्यू होने वाली है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर अपने कुछ ऐसा पैटर्न बन चुका है। तो मैं बोल सकता हूं अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, अगर मैं इसका क्या करूं a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है होल क्यूब कर दूंगा, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो अब क्या दे रखा है यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो ये अपने पास फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला पता है, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, और अब ये किसके बराबर होता है आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखो भाई जब ये वैल्यू यहां जाएगी तो यहां पे जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं हम कि ये वाला वैल्यू माइनस 3ab a प्लस बी। अब देखो मुझे पता है कि अपने पास ये वाला वैल्यू जो है, जो अपने पास ऊपर वाला अगर वैल्यू देखूं मैं, ठीक है ये वाला वैल्यू 0 दे रखा है, ये वाला वैल्यू मेरे पास 0 दे रखा है, तो मतलब ये वाला वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली क्या होने वाला है 0। ये वाला वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 0,
ये इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 0 के, और अपने पास क्या बचेगा उसके बाद a क्यूब, उसके बाद सॉरी उसके बाद क्या बचेगा अपने पास, हाँ क्योंकि अपने को ये वाला वैल्यू निकालना है। अब देखो इसका भी क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा अल्टीमेटली, तो अपने पास क्या आने वाली है, 0 ही आने वाला है अल्टीमेटली, किसका वैल्यू, a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, ये वाला वैल्यू एज इट इज रहने दिया, ठीक है, ये वाला वैल्यू एज इट इज रहने दिया, वहां से 3ab उठाया और यहां ले गया, अपने को ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू निकालना है आपको। अब देखो ये वाला वैल्यू इसका क्यूब करोगे तो 0, इसका क्यूब क्योंकि यहां पर a b दे रखा है, a प्लस b का वैल्यू वैसे ही 0 है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए फटाफट से, तो देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पर। आपके पास टाइम भी शुरू हो चुका है, फिर से आपके पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कुछ वैसे ही है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो आप लोग इसको। तो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, इफ a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 218 और ab का वैल्यू 35 दे रखा है, तो a माइनस b का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ये छोटी सी चीज बतानी है गाइस, फटाफट से सभी लोग बताएंगे कितना कितना आंसर आने वाला है। टाइम आपके पास 20 सेकंड का बचा है, अब वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, इसलिए कुछ ज्यादा इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की चीज नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे कर पाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। अगर देखो यहाँ पर दे रखा है अपने पास ए बी 35 दे रखा है, मुझे सीधा सीधा पता है कि मुझे पता है कि 7 और 5 से ही 35 बनने वाला है, मतलब कि 7 5 जा 35 बन रहा है, तो मतलब एक का वैल्यू और बी का वैल्यू आ गया 70, क्या आ गया 7 और 5, तो ए का क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास 3 4, यहाँ पे ए का क्यूब मतलब 7 का क्यूब अगर करूं मैं, ठीक है, 7 का क्यूब कितना हो जाता है आपके पास 343, यही लिख रहा था मैं 343 एंड इनटू सॉरी क्या करेंगे माइनस करेंगे b का क्यूब, तो b कितना आपके पास 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाता है 125, 125 को जब मैं माइनस करूंगा तो अपने पास वही आ रही है वैल्यू 218, मतलब कि वैल्यू सेटिस्फाई करके अपने को क्या निकालना है a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, आपके पास आंसर आ रहा है। बहुत इजी सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपके पास थोड़ा मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, थोड़ा अरिथमेटिक के पोर्शन को भी मैं कवर करता हूं, तो इसलिए क्योंकि देखो एग्जाम में कोई पता नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके पास दे रखे हैं, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, बट वहां पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं, बट फिर भी हमको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। चलिए जल्दी से बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है, फटाफट से, टाइम आपका खत्म होने को आ गया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अ टोटल ऑफ 57 स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 चिल्ड्रन सच दैट ईच गर्ल गेट 6 स्वीट एंड ईच बॉय गेट 5 स्वीट, ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 57 स्वीट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया 10 चिल्ड्रन में, जिससे कि आपके पास जो गर्ल्स हैं उसको 6 स्वीट मिली और हर एक बॉय को 5 स्वीट्स मिले। आपको नंबर ऑफ बॉयज बताना है कितने किसमें कितने नंबर ऑफ बॉयज होने वाले हैं। तो गाइस कुछ भी नहीं है, एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन मैंने आपको बताया एलिगेशन कैसे लगाते हैं, वैसे ही लगाएंगे। तो ठीक है, अगर मैं 10 बच्चों को, ठीक है, क्या करता हूं 6 के हिसाब से स्वीट्स दे दूं, मतलब कि यहाँ पे 60 आ गया, और दूसरे केस में 5 के हिसाब से दे दूं 50 आ गया, और बोल रहा है कि टोटल कितना थे 57 स्वीट्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 57, तो यहाँ पे एलिगेशन लगाता हूं अगर मैं, तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 3, तो अपने पास 7:3 का रेशियो आ गया है, तो 7 + 3 कितना होता है आपके पास 10, तो वही वैल्यू अपने पास 10 की इक्वल है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं हमसे किसकी चीज पूछी गई है, नंबर ऑफ बॉयज। तो बॉयज कहां है भाई, बॉयज की बात करूं तो पहले 6 कौन सी थी, ये गर्ल्स की है, ठीक है, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बॉयज का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 3, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बॉयज इन टर्म्स ऑफ रेशो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ठीक है, और यहाँ पर गर्ल्स को कर रहा है 7, तो मतलब 7 और 3 10 ही अल्टीमेट, तो हम बोल सकते हैं कि 3 ही वहां पर बॉयज हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार, तो अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजर्ड विद अ मीटर स्टिक, कोई 1 मीटर की स्टिक थी, ठीक है, ध्यान से 1 मीटर का कोई स्टिक था, उसमें क्या हुआ, क्या किया हमने क्लॉथ को मेजर किया, ठीक है, नापना है उसको, तो 1 सेंटीमीटर शॉर्ट इज 100 मीटर लॉन्ग, जो 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है, ठीक है, स्टिक जो 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है इज 100 मीटर लॉन्ग, रिकॉर्डिंग द मीटर स्टिक एज बीइंग राइट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, आपको बताना है, ठीक है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ आपको बताना है, ठीक है। तो गाइस क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो ना, एक जो अपने पास स्टिक थी, ठीक है, 1 मीटर लंबी स्टिक थी, वो क्या थी, एक 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग, अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजर्ड विद 1 मीटर स्टिक 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, ठीक है, जो आपके पास लेंथ थी ना मीटर, जो उसकी
रॉड थी, कौन सी, हाँ स्टिक थी, जो वो क्या थी 1 सेंटीमीटर शॉर्ट थी, और जो इसने क्या किया, पीस ऑफ जो क्लॉथ है उसको मेजर किया है 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है 100 मीटर लॉन्ग। चलिए तो जल्दी देखते हैं, मतलब अपने पास डिफरेंस दे रखा है, चलो इसको कैसे बता सकते हैं, चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं अब। तो देखो सबसे पहली चीज क्या दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, तो मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पर 1 मीटर कितने बराबर हो जाएगा, अगर 1 मीटर की बात करूं तो 1 मीटर लॉन्ग 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, ठीक है 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पे ना सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं इसको, मीटर छोड़ दो, अगर मैं बात करूं सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर में आपके पास 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है, तो मतलब मैं बोल सकता हूं 1 सेंटीमीटर अगर शॉर्ट है तो अपने पास कितना बच गया 99 सेंटीमीटर, ठीक है। बट ये किसकी बात कर रहे हैं, इन मीटर्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्चुअल लेंथ ऑफ क्लॉथ बताना है आपको, तो मतलब इन मीटर्स की बात करूं तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ क्लॉथ आएगा किसमें, मीटर में, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्लॉथ आ जाएगा इन मीटर में। गाइस सभी लोग बताएंगे, सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्या बोल रहा है ना, एक पीस ऑफ क्लॉथ मेजर विद द वन स्टिक 1 सेंटीमीटर शॉर्ट, जो स्टिक है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है, और उसने क्या किया कैलकुलेट 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इस 100 मीटर लॉन्ग क्लॉथ को उसने क्या किया, कैलकुलेट किया, रिकॉर्डिंग द मीटर स्टिक एज बीइंग द राइट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। आपको एक्चुअल लेंथ बतानी है क्लॉथ की क्या होगी, जो कि है आपके पास 9900। क्या बोला है, बोल रहा है कि हमने क्या कंसीडर किया, मीटर जो है आपके पास बीइंग राइट, जो मीटर स्टिक है वो आपके पास राइट है, अगर उसको राइट लेके चलते हैं तो अपने पास लेंथ आ जाएगा किसका, ग्रोथ का, वो है 9900, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप ये आपको क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा इसको फिर से रिपीट करके देखिएगा, जरूर आपको चीज समझ आ जाएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव तो नहीं बोल सकता मैं, थोड़ा क्या था ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था, ठीक है, दिमाग घुमाने वाला। चलिए तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है फटाफट से गाइस। चलिए तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, कुछ विजिबल नहीं है, तो अगर मैं बात करूं, ये आपके पास ऑप्शन दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ पे दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। चलिए फटाफट से, आपके पास टाइम भी खत्म हो चुका है, होने को ही आ गया, ठीक है खत्म हो गया टाइम। चलिए तो क्या दे रखा है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस कर दूं और यहाँ पे भी 2 प्लस कर दूं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, सीकेंड थीटा और कोस थीटा निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां +2 कर दिया, और मैंने इधर भी कर दिया क्या +2, इधर भी +2 कर दिया। अब देखो यहां बन गया अपने पास एक इक्वेशन बन गया, जो कि बात कर रहा है किसकी, tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं, और वहां पे ये स्क्वायर जाके वहां पे अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स प्लस 2, तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि यही वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जब आप इसका एलसीएम लोगे, जब इसको सोल्व करोगे, तो अपने पास ये क्या वैल्यू आने वाली है, आने वाला है आपके पास सीकेंड थीटा कोसेक थीटा आने वाला है, जो कि वैल्यू आपके पास इसकी अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही आंसर। गाइस सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। एलसीएम भी ले लोगे ना इसका, तो आपके पास वही वैल्यू आने वाली है अल्टीमेट, ठीक है सभी लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, एलसीएम अगर लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे 1 हो जाएगा। अगर 1 बाय क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और 1 बाय साइन थीटा, तो अपने पास सीकेंड थीटा और कोस थीटा कोसेक थीटा आ जाएगा, तो वही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। फटाफट से सभी लोग एक्टिव हो जाइए और देंगे इसका राइट आंसर। चलिए तो अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है किसका, ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन में क्या याद करना होता है हमको, फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला अगर याद है तो भाई कुछ भी मुमकिन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। चलिए आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको बात करते हैं एक बार। तो सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 125 आइडेंटिकल क्यूब्स के, एक सॉलिड क्यूब था, एक कोई क्यूब था बड़ा सा, उसको हमने छोटे छोटे 125 क्यूब्स में बांट दिया, ठीक है। अगर बात करूं किसकी, एक ठोस घन को 125 समान घनों में काटा जाता है, मतलब एक जो 125 जो समान घनों में काटा जाता है एक बड़े से ठोस से घन को, तो आपको बताना है कितना इंक्रीज हो जाएगा उसके एरिया में, किसमें, टोटल सरफेस एरिया जो होगा
आपके पास पहले वाला और जो नया बनेगा, ठीक है, कितना उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में। अब देखो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया अगर मैं यहां पर क्यूब बनाऊं, ठीक है, यहां पर मैंने एक क्यूब बनाया, ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया मतलब ये सरफेस, ये वाला सरफेस, इसको थोड़ा कलर से करते हैं, ठीक है, इसको कलर से करूं तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस हो गया, ठीक है, साइड वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, और इसके पीछे जो आ रहा है मतलब इसके जो बिल्कुल बैक साइड में, तो ये वाला सरफेस आपके पास, ठीक है, तो सरफेस एरिया इससे डिफाइन होती है चीजें। तो देखो अगर मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे बना दूं तो कितने सारे सरफेस बन जाएंगे, ठीक है, तो मतलब कि बहुत भारी मात्रा में जो सरफेस एरिया का क्या होने वाला है, बढ़ने वाला। जैसे कि आप आंसर भी देखते हो, फिर 500% बढ़ जाएगा, 200% बढ़ जाएगा, 400%, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो गाइस मैं क्या करूंगा ना, इस क्वेश्चन में मान लूंगा कि अपने पास जो वॉल्यूम दे रखा है एक सरफेस का, जो ठोस था, जो सॉलिड, जो सबसे बड़ा जो सरफेस जो सबसे बड़ा क्यूब था, उसका मैंने क्या मान लिया, वॉल्यूम 125 मान लिया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे 125:1, ठीक है। ये आपके पास वॉल्यूम है बड़े वाले क्यूब का, ये है आपके पास छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम। तो यहां पर अगर वॉल्यूम से, मैं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां वॉल्यूम से कहां जाऊंगा मैं, वॉल्यूम से आया मैं अपने पास क्या, वॉल्यूम से आया मैं साइड में, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइड की, अगर मैं बात करूं साइड की, तो इसका क्यूब रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे 5 आ गया, यहां पर 1 आ गया। अब मैं किसकी बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, ठीक है। यहां पर साइड हो गया, यहां पर वॉल्यूम था, अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पे आ गया 25 और यहां पे 1 का 1 रह गया, क्योंकि इसका क्या हो जाता है, सरफेस एरिया में स्क्वायर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सरफेस एरिया में स्क्वायर करते हैं, तो 25 आ गया, 1 आ गया। अब देखो, अब मुझे दे रखा है ये एक क्वांटिटी है, बट ये आपके पास 125 क्वांटिटी है, तो यहां मैं बोल सकता हूं ये तो 25 ही रह गया, और यहां पे कितना हो गया, 125 इंटू 1, ठीक है। अब बस इसका रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, किसमें, यहाँ पे 5 आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया है उसका कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा, यहाँ पे पहले था, यहाँ पे नया है, तो मतलब डिफरेंस आ गया 4 का, कितने पे, 1 पे इंटू 100 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 400%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइस ये क्लियर है, छोटी सी चीज, ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, इसको तो ना मतलब 20 सेकंड में उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए फटाफट से बताएंगे गाइस, अगर मजा आ रहा है सेशन में तो जरूर शेयर कर लीजिए, ठीक है, सबको बुला लीजिए क्योंकि आईसीआर की क्लास चालू हो चुकी है। चलिए तो गाइस क्या दे रखा है यहाँ पर, यदि एक वृत्त के व्यास में 15% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। क्या लगाएंगे इसमें, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देते हैं भाई। तो यहाँ पे 15 है, ठीक है, यहाँ 15 दे रखा है, यहाँ 15 है, इंटू 15 का स्क्वायर 225 बाय 100, क्या लगाया मैंने, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, 30 ये है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 32.25, ठीक है। जब इसको प्लस कर लोगे पूरे को तो आपके पास 32.25 का वैल्यू आने वाला, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2, ठीक है गाइस। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। टाइम आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या आने वाला है, फटाफट से गाइस। चलिए तो अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ जाती है और उनकी ऊंचाई 10% तक कम हो जाती है तो शंकु का आयतन बताना है। अगर मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूं क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन की बात की जा रही है, इज इंक्रीज बाय 10%, जो उसका रेडियस है वो इंक्रीज कर गया 10% से, और उसकी हाइट है, जो उसकी हाइट थी वो डिक्रीज कर गई किससे, 10% से। बात वही आ गई, 10% में ही चल रही है चीजें, और बताना है आपको वॉल्यूम जो होगा वो कोन का कितना होगा, ठीक है, उसमें क्या चेंज आएगा, इंक्रीज आएगा, डिक्रीज आएगा। फटाफट से गाइस टाइम आपका खत्म हो चुका है, देखते हैं यहाँ पर किस किस का आंसर आया है और हम भी इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए तो यहाँ पर रेडियस अगर मैं बात करूं किसकी, कोन की, तो कोन का क्या एरिया होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है, एल होता है तो इसको एच भी लिख लिया मैंने, चलेगा, ठीक है। तो आगे बात करूं तो यहाँ पर रेडियस को 2 बार कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 11, कितना हो जाएगा ये 10 से 11, क्योंकि 10% का इंक्रीज है तो 10 से 11 हो गया। दूसरे केस में भी क्या हो जाएगा 10 से 11, ये आपके पास रेडियस 2 बार इंक्रीज कर दिया हमने। अब बोल रहा है कि हाइट डिक्रीज कर जाएगी, तो मतलब क्या 10 से कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये 10% डिक्रीज हो रही है वैल्यू। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ भाई 1000 आ गया, और यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया 121 × 9, तो यहाँ पे 9 आ गया,
9 2 जार 18, तो यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1089। अब नया ये आपके पास वॉल्यूम आ गया है, ठीक है। अब वॉल्यूम आ गया तो अपने पास पहले का है या आपके पास आखिरी है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, नीचे 1000 आ गया, क्योंकि बेस वैल्यू ये है, इनटू 100 करेंगे तो अपने पास कितना आ गया 8.9% का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज हो जाएगा 8.9% का, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। चलिए गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो गाइस, जब तक आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि अपनी टेक्स्ट बुक की जो टेस्ट सीरीज है वो अटेम्प्ट करिए, ठीक है। अटेम्प्ट करिए, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, अटेम्प्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि देखो यहां पर भी अगर बात कर लूं, मुझे लगता है कभी कभी क्वेश्चन से डाउट लगता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं उसको थोड़ा टाइम लगा सॉल्व करने का, बट इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए टेस्ट सीरीज होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज को कैसे ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको बता देता हूं कैसे ले सकते हो आप, एक कूपन कोड भी बता देता हूं कि कूपन कोड से आप उस टेस्ट सीरीज को सस्ते में कैसे ले सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट रेट चाहिए अगर, तो उसको कैसे अवेल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर टेक्स्ट बुक का कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक की अगर बात करूं तो यहां पर कोई भी क्लास ले लीजिए, अगर कोई क्लास चल रही है और यहां पे सबसे पहला लिंक जो दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे तो अपने पास टेक्स्ट बुक का वेबसाइट खुल जाएगा। टेक्स्ट बुक का वेबसाइट खुल जाएगा। गाइस, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि आप लोग कैसे अवेल कर सकते हो चीजों, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज कैसे लें, ठीक है, हम कोर्सेज के बारे में कैसे जानें। तो गाइस, ये एक जरिया है आपके पास कि हम बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप लोग एक्चुअल में टेस्ट सीरीज जो है वो कैसे अवेल कर सकते हो। गाइस, क्या है आपके पास रेट्स दे रखे हैं यहाँ पर 299, 399, 599। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है, किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। तो डिस्काउंट गाइस आपको पता है डिस्काउंट रेट क्या है, अपने पास 10% का डिस्काउंट चल रहा है। यहाँ पर कूपन कोड लगाएंगे NTC PASS, NTC पास का जब आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा सीधा सीधा डिस्काउंट, कितना कितना हो गया भाई, 540 हो गया, 360 हो गया और 270 हो गया। तो ये स्पेशली आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए जो हम YouTube की क्लासेस लेकर आते हैं, तो जो हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर्स हमने रखे हुए हैं कूपन के थ्रू। तो गाइस, इसको आप अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अगर बात करूं मैं ICR के टेस्ट की, ठीक है, देखो आप कुछ भी सर्च कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं सर्च करूं यहाँ पे ICR, क्या है ICAR, ICR को अगर मैं सर्च करूं तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टेक्स्ट बुक की वेबसाइट से ही। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पर ICR टेक्नीशियन आ गया, ठीक है। टेक्नीशियन में कितने सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं। चलिए इसको अगर मैं खोलूं, ठीक है, इसको और फर्दर अगर खोलूं मैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ICR के मॉक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहली चीज है चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, ठीक है, उसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, सबके टेस्ट सीरीज आपके पास इंडिविजुअली पड़े हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। मैथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट, ठीक है। तो यहां पर जाके भी आप टेस्ट को दे सकते हैं। और सब्जेक्ट टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टेस्ट दे रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो मैथमेटिक्स के अगर टेस्ट देखोगे आप, कितने सारे सेट दे रखे हैं। अगर बात करूं मैं, सेट कितने दे रखे हैं, 20 आपके पास सेट दे रखे हैं ईच सेक्शन के, ठीक है। तो वो कितना अच्छी बात है। मतलब हमारे टाइम तो नहीं होते थे इतने टेस्ट भाई, जब हम टेस्ट सीरीज देने जाते थे तो लिमिटेड टेस्ट होते थे कि अभी एग्जाम से पहले ही देंगे टेस्ट, क्योंकि भाई टेस्ट ही खत्म हो जाएंगे, तो टेस्ट भी प्रैक्टिस जब जरूरत होगी तब कैसे करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो फुल टेस्ट भी दे रखे हैं, जो कि आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के और 90 मिनट्स ड्यूरेशन रहता है। तो ठीक है, इसमें सारी आपकी मॉक की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ नहीं, सर्च करना है ICR, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अपना ये क्वेश्चन था, सबका आंसर आई होप आ चुका होगा। अभी तक टाइमर फिर से शुरू हो गया, बट इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लेना है गाइस, ठीक है। तो चलिए, अ नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उनके डिजिट्स का, प्रोडक्ट है उनके डिजिट्स का वो है 12। अब बोल रहा है कि जब 36 को ऐड कर दिया गया और उससे क्या हो गया, डिजिट रिवर्स हो गए। अब बताना है कि नंबर क्या है आपके पास। भाई ऑप्शन में चलोगे तो इसमें जल्दी कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लो, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बट कैलकुलेशन को अवॉइड करना है एग्जाम में, ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर बात करूं 34 की, अगर बोल रहा है कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 34 होना चाहिए, तो ये 34, ये भी 34, ये भी 34, मतलब ये आपके पास जो भी मल्टीप्लिकेशन है 2 6 12, 2 6 12, 3 4 12 और 3 4 12, पहली स्टेटमेंट तो सब में कर रही है, इस स्टेटमेंट से हमको कुछ नहीं मिला। दूसरी स्टेटमेंट अगर पकड़ूं, व्हेन 36 इज एडेड, तो यहां पर अगर 36 ऐड करूं तो 6 4 10, ये तो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे 3 तो आ नहीं रहा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे अगर बात करूं कि यहाँ पे 12 को ऐड करूं, क्या करूं, 12 को ऐड, तो यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है, बन रहा है क्या, 3
2 5 नहीं, अगर इसकी बात करूं तो 2 2 4, सॉरी 36 को कर रहे हैं हम, 36 को कर रहे हैं प्लस, मैं 12 को प्लस कर रहा था। तो देखो 6 3 9, ठीक है नहीं है। अगर इसकी बात करूं तो 6, अगर मैं बात करूं 6 7 8, और अगर लास्ट वाले की बात करूं तो 6 6 12, तो मतलब यूनिट डिजिट आ रहा है। तो मतलब 36 में 26 में 36 को ऐड किया तो 6 6 12, और यहां पर कितना आ रहा है आपके पास 3 3 6, तो मतलब वैल्यू सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ यहां पर। सभी लोग क्लियर है भाई? चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो गाइस ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम जस्ट करके बैठे हैं, अभी हमने जस्ट किया है ऐसा क्वेश्चन, एलिगेशन से किया था, आपको हिंट भी दे दिया मैंने। चलिए जल्दी से उड़ाइए इस क्वेश्चन को भी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो ए टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ठीक है, कोई टेस्ट है, ठीक है, किसमें कितने क्वेश्चन है उसके अंदर, 50 क्वेश्चन है। ईच करेक्ट मार्क फेच 1 मार्क्स, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को सही करते हो तो उसमें 1 नंबर आपको मिलता है। अगर हर क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो तो उसको आधा मार्क्स मिलता है, मतलब कि आधा मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाता है, मिलता नहीं है, वो भी डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। अब बोल रहा है कैंडिडेट हु रोट दिस टेस्ट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन, जिसने अभी टेस्ट दिया ना उसमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, और उसके पास कितना स्कोर बन गया, 41 मार्क्स का स्कोर बन चुका है। अब बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए। गाइस आपका टाइम भी खत्म हो चुका है 45 सेकंड का। चलिए देखते हैं किस किसने इसका सही आंसर किया, अगर जिसने किया है तो वेरी गुड। चलिए देखते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है कि हमने पिछला क्वेश्चन किया, अगर जिसको पिछला क्वेश्चन समझ आ गया तो वो इसको जल्दी से कर पाएगा। अगर पिछला नहीं आया, अभी भी डाउट है, तो इसको जरूर देखिएगा, आपके एलिगेशन के कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की। चलो यहां पे बोल रहा है 1 मार्क्स मिलता है सही का और आधा मार्क्स कट जाता है गलत का। तो अगर मैं 50 क्वेश्चन सभी को लेकर चलूं, अगर मैंने सभी सही कर दिए तो मेरे को 1 इंटू 50 करूंगा तो मतलब 50 नंबर आ जाएंगे मेरे पास। अगर बोल रहा हूं कि मैं सभी को गलत कर दूं तो कितने डिडक्ट हो जाएंगे, 25, कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा। कितने चल जाएंगे, माइनस में 25 चले जाएंगे। और बोल रहा है कि वो एक्चुअल में कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, 41। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, यहाँ पर देखो माइनस करते हैं तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66। यहाँ पे माइनस करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो इसको डिवाइड करेंगे तो और फर्दर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 22, मतलब 22:3 में डिवीजन होगा। अब बात करूं मैं, कितने आपके पास क्वेश्चन थे, 50, तो मतलब कि इतना आ गया 25, 25 बराबर है आपके पास 50 के, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 2 के बराबर। अब से क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ करेक्टली, तो करेक्टली वाला कौन सा भाई, करेक्ट वाला तो ये है भाई, करेक्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है 22, तो मैं बोल सकता हूं तो 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास 44, जो कि आपके पास 44। 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस सभी लोग बताएंगे, सबको क्लियर है ये चीज, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है अपना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी 3 इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अब भाई ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो कर लोगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, कैलकुलेशन नहीं रहता है इन क्वेश्चन में जनरली, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन 1 2 3 या फिर 4, फटाफट सभी लोग बताएंगे भाई, ठीक है। आपके पास टाइम शुरू हो चुका है 45 सेकंड्स का, सभी लोग आंसर देंगे, कमेंट में बताएंगे क्या क्या आंसर आने वाला है, कमेंट में नहीं सॉरी चैट में। चलिए फटाफट, चलिए देखते हैं। P का वैल्यू दे रखा है आपके पास 378, Q का वैल्यू दे रखा है 379 और R का वैल्यू दे रखा है 380। आपको ये वाला वैल्यू निकालना है, तो मैं बोल सकता हूं इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू P प्लस Q प्लस R इंटू क्या हो जाती है वैल्यू आपके पास, P माइनस Q का स्क्वायर प्लस Q माइनस R का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, R माइनस क्या हो जाता है, P माइनस R का स्क्वायर, P माइनस R का स्क्वायर, P माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है। ये छोटी सी आपके पास ये फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है अपने को ये वैल्यू प्लस करनी है, ठीक है। चलो इसको तो बाद में देखते हैं, तो फिर भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो क्या अपने पास वैल्यूज कौन कौन सी प्लस करनी है, 378 378 379 और 380, ठीक है। ये अपने को क्या करनी है, प्लस करनी है, और अंदर क्या वैल्यूज आ जाएंगी, अगर इसको इससे माइनस करूंगा तो 1, तो मैं बोल सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस अब इसको इससे माइनस करूंगा तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को माइनस करूं तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 4, तो 4 5 6, तो यहाँ पे तो वैल्यू कट गई, इससे कितना आ गया आपके पास 3, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी आपके पास प्लस करके देख लेंगे
9 8 17 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 7 7 14 और 15 23, ठीक है, 15 और कितना आ जाएगा, 7 7 14 15 23, तो 9 और 9 9 2 11, ठीक है, यहाँ पे आ गया अपने पास 1137 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, कौन सा भाई यूनिट से पता लग जाएगा क्योंकि सबका यूनिट प्लेस अलग है, तो 7 3 21, तो 21 3 4 1 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों का आंसर आ रहा है कितना, 3 4 1 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और गाइस फटाफट से, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार करवा चुका हूं, सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे भाई इसमें, फटाफट से गाइस सभी लोग। तो यहां पर अगर मैं देखूं क्या दे रखा है आपके पास, मीन ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहां तक, 20 के स्क्वायर तक। चलिए भाई सभी लोग देंगे, इसका राइट आंसर क्या आने वाला है फटाफट, 24 23 20, टाइम आपके पास खत्म होते जा रहा है, जल्दी से भाई आंसर देंगे सभी लोग। चलिए टाइम आपका खत्म हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं, देखो ये आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, जब हमारे पास स्क्वायर की वैल्यूज दे रखी हैं इस फॉर्म में, तो हम पता है कि सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो n कितना है अपने पास 20 है, तो यहाँ पे 20 आ गया, इंटू n प्लस 1 21 इंटू 2n प्लस 1 मतलब कि 41, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा आ गया 41, यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या 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 वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, 3, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया आपके पास 10, तो मैं बोल सकता हूं अपने पास सम कितना आ गया 7, ठीक है, यहाँ पर 287 आ गया। तो इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है ना, तो मीन के लिए होता है मीन मतलब कि एवरेज, तो एवरेज कितनी 20 टर्म्स है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, सभी लोग बताएंगे भाई कितना कितना आंसर आ रहा है 1 4, ठीक है, तो ये अपने पास राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब आप कैलकुलेट करोगे तो यही आपके पास आंसर आने वाला है। गाइस सभी लोग बताएंगे, सब लोगों का आंसर आ चुका है ये वाला। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, जैसे कि आपके सिलेबस में एक टर्म दे रखा है, तो उसके रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपको बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम में। चलिए फटाफट से देखते हैं इसमें कितना आंसर आने वाला है। आई थिंक ये ज्यादा 10-20 सेकंड का सवाल है। तो मीडियन दे रखा है आपके पास, मीन दे रखा है, मोड आपको निकालना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपसे इसका निकाल सकते हो क्या, मोड। सो मोड का वैल्यू कितना होता है आपके पास, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना है 45 और 2 मीन कितना हो जाएगा आपके पास 40, तो अपने पास वैल्यू कितना आने वाला है 5, दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा 5, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमने टाइम के अंदर अंदर ही उसको सॉल्व कर दिया है। चलिए किसी दिन ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन भी देखा और उसका सॉल्यूशन भी कर दिया, मतलब जैसे ही 0 हो गया वैसे ही अगले क्वेश्चन की ओर, वैसा करते हैं किसी दिन, मजा आएगा, रैपिड फायर टाइप। चलिए अब इसको बताना है आपका मीडियन कितना आने वाला है, 6.9, 8.3, 4.9, 2.6, 5.3 और 4.7। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख के जो मिडिल की 2 टर्म्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, बस छोटी सी चीज करनी है आपको। चलिए तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं पहले अपने ऑर्डर में लिख लेता हूं, 2.6, उसके बाद क्या वैल्यू आएगी 4.7, 4.7, 4.9, 5.3, 6.9 एंड कितना है 8.3। आपके पास 6 ही वैल्यूज है ना, 2 4 5 6, 2 4 और 2 4 और 5 6, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मिडिल वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का सम लूंगा, 9 3 12, यहाँ पर कितना आ गया 10.5, उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगा कितना 5.1, आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस सभी लोग बताएंगे सबका ये सेटिस्फाई कर रहा है चीज या नहीं। चलिए तो गाइस आपको पता है कूपन कोड क्या है मेरा, एनटीसी पास। गाइस टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है आपके पास, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है तो टेस्ट सीरीज नहीं होगी तो दिक्कत आ सकती है गाइस। तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए गाइस, आप मेरे साथ यहां जुड़ सकते हैं, आपको पीडीएफ हर सेशन की यूट्यूब में जितने भी होते हैं वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को, घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो गाइस यही था हमारा आज का सेशन
और रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।